Hello guys and welcome back to my channel. But before I start the explanation, make sure you guys subscribe to my channel, like the video and share with your friends. And now let's start the explanation. में हम यांशी को देखते हैं जो कि काफी हैप्पी होकर वाबियाओ से मिलने जाती है। वाबियाओ को जब पता चलता है कि यांशी उससे मिलने आई है तो वो सबसे पहले भागते हुए जाकर अंदर चला जाता है। एंड आफ्टर दैट थोड़ी देर बाद अपने डैड का कोट पैंट पहनकर एंड काफी अच्छे से तैयार होकर बाहर आता है। वो सभी जब मिलकर टीवी देख रहे होते हैं तो वाबियाओ यांशी को बताता है कि मुझे ऐसी लड़कियां पसंद हैं जो फेमिनिन हो और उनकी हरकतें भी लड़कियों जैसी हो। जिसे देखकर यांशी ग्रैंडमा से पूछती है कि ग्रैंडमा क्या मैं फेमिनिन नहीं हूँ? जिस पर वाबियाओ कहता है कि तुम अपने बाल थोड़े से और छोटे करा लो, फिर तो मेरी दादी पहचान ही नहीं पाएंगी कि तुम लड़का हो या फिर लड़की। जिसे सुनकर यांशी गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है। वाबियाओ जब यांशी को मनाने की कोशिश कर रहा होता है तो यांशी कहती है कि आखिर तुम्हारा सो कॉल्ड फेमिनिन किसे कहते हैं? वाबियाओ कहता है कि सो कॉल्ड फेमिनिन उसे कहते हैं जो तुम्हारे पास नहीं है। एंड आफ्टर दैट यांशी के जाने के बाद काफी ज्यादा हैप्पी होता है। देन नेक्स्ट सीन में हम यांशी को घर में देखते हैं जहां वो सभी के सामने तैयार होकर बिल्कुल लड़कियों की तरह बिहेव कर रही थी। जिसे देखकर यांशी की मॉम वाज लाइक, अरे बेटा पगला वगला गई हो का? अचानक से तुम्हें क्या हो गया? सेम नाइट हम उन दोनों को उनके रूम में देखते हैं जहां वो दोनों अपने अपने रेडियो पर ट्रू लव के बारे में सुन रहे थे। ट्रू लव के बारे में सुनते सुनते तो हमारे वाबियाओ भाई साहब यांशी के सपनों की दुनिया में ही खो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम हुआंग को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में काफी अच्छे से डांस कर रही होती है, बट लियू को अपने सामने देखते ही दर्द करने की एक्टिंग करने लगती है। लियू हुआंग को खाना देते हुए उसे आज रात को उसकी मॉम के साथ घर वापस जाने के लिए बोलता है, क्योंकि ठीक होने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में रुकने के लिए हुआंग दर्द की एक्टिंग कर रही थी ताकि वो लियू के साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। लियू कहता है कि देखो बेटा आराम से घर जाओ और हाँ टिफिन धोकर ना मुझे वापस कर देना। जिसे देखकर हुआंग वाज लाइक, इस दीवाने लड़के को कोई समझाए, प्यार मोहब्बत से ना जाने क्यों ये घबराए, दर्द दिल जाने ना, पास में जितनी आऊं उतनी दूर ये जाए, हाँ जाए, इस दीवाने लड़के को कोई समझाए। देन नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को क्लास में देखते हैं जहां यांशी अपने फेवरेट हीरो के साथ अपना लव रेशियो निकाल रही थी जिसमें उसे लवर्स मिलता है। यांशी को इतना हैप्पी देखकर टीचर उससे कहते हैं कि अच्छा बेटा यांशी ये बताओ कि इस क्वेश्चन में ए एंड बी का क्या रिलेशन है? वाबियाओ कहता है कि लवर्स का, जिसे सुनकर यांशी भी कह देती है कि लवर्स का। और फिर क्या था, जिसके बाद तो टीचर उसे क्लास ओवर होने तक खड़े रहने की पनिशमेंट दे देते हैं। यांशी जब खड़ी होती है तो वाबियाओ चुपके से बुक लेकर अपना एंड यांशी का लव रेशियो निकालने लगता है जिसमें उससे परफेक्ट कपल मिलता है। जिसे देखकर वाबियाओ काफी ज्यादा हैप्पी होता है। स्कूल ओवर होने के बाद हम उन सभी को साथ में देखते हैं जहां वाबियाओ यांशी से पूछता है कि क्या 17 सितंबर को तुम्हारा बर्थडे है? जिस पर यांशी कहती है कि हाँ बिल्कुल। एंड आफ्टर दैट वो हेमी एंड सीतू को अपने साथ मूवी देखने के लिए कहती है, बट वो दोनों कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उसके साथ जाने से मना कर देते हैं। तो एट लास्ट यांशी भागते हुए लियू के पास जाती है और बेचारा हमारा लियू यांशी की बात न माने, ऐसा हो सकता है भला? वो दोनों जब साथ में मस्ती कर रहे होते हैं तो वाबियाओ उन दोनों को दूर से देख रहा था। देन नेक्स्ट सीन में हम वाबियाओ को सलून में देखते हैं जहां वो यांशी के फेवरेट हीरो की फोटो दिखाते हुए कहता है कि मुझे बिल्कुल ऐसा ही हेयर कट चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लियू अपने घर में एक लेडी को देखता है एंड आफ्टर दैट बाहर से ही अपने डैड एंड उस लेडी की बातों को सुनना स्टार्ट कर देता है। उस लेडी के जाने के बाद लियू एंड उसके डैड के बीच में छोटी मोटी बहस हो जाती है क्योंकि लियू को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उसके मॉम की जगह कोई और ले ले।
लियू के डैड कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि जब मैं घर में ना रहूं तब तुम यांगशी के यहाँ खाना खाने जाओ एंड आफ्टर दैट घर आकर घर का काम करो। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम भी बाकी बच्चों की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय करो। और क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारी फैमिली को किसी और की भी जरूरत है? जिस पर लियू कहता है कि और वो मेरी मॉम है, आई मीन कि मेरी फैमिली को हमारे मॉम की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ हम हुआबियाओ को देखते हैं जो कि काफी अच्छे से तैयार होकर डांस कर रहा था एंड आफ्टर दैट अपने गुल्लक में से कुछ पैसे बाहर निकालता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम सभी को क्लास में देखते हैं जहां हुआंग क्लास के सभी बच्चों को एक रोमांटिक पोयम सुनाती है जो कि उसने खुद ही लिखी थी। हुआंग की पोयम सुनकर सभी को पता चल जाता है कि इसे हुआंग ने सिर्फ और सिर्फ लियू के लिए लिखा है। और फिर क्या था जिसके बाद तो क्लास के सभी बच्चों का रिएक्शन देखने लायक था। वांग लियू के पास जाकर कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, पेज नंबर 14 पर, और हाँ, राइटर के नाम पर ध्यान देना। एंड गाइस गेस व्हाट, वांग ने अपना नाम हुआंग न लिखकर मिसेस यू लिखा था, जिसे देखने के बाद तो क्लास के बच्चों का क्या ही कहना। वहीं दूसरी तरफ हम यांगशी एंड हुआबियाओ को देखते हैं जहां वो दोनों अलग अलग लाइन में खड़े होकर मूवी टिकट्स खरीद रहे थे। सेम नाइट हुआबियाओ को पता चलता है कि उसके दादी माँ का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। एक्चुअली जब दादी माँ रोड पर जा रही थी तो उन्हें गाड़ियों की आवाज नहीं सुनाई दी, जिस वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। हुआबियाओ के पड़ोस वाली दीदी उससे कहती है कि आई थिंक अब तुम्हें दादी माँ के लिए कानों की मशीन खरीद लेनी चाहिए। घर जाने के बाद जब हुआबियाओ ग्रैंड माँ से बात करने की कोशिश करता है तो उन्हें वहाँ भी कुछ भी सुनाई नहीं देता, जिसे देखकर हुआबियाओ काफी ज्यादा सैड हो जाता है एंड आफ्टर दैट सिनेमा हॉल में कॉल करके टिकट्स वापस करने के लिए बोलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम यांगशी को घर में देखते हैं जहां वो काफी अच्छे से तैयार होती है। तभी थोड़ी देर बाद हुआबियाओ उसे कॉल करके कहता है कि आई एम रियली सॉरी बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इस बार मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर पाऊंगा। जिस पर यांगशी कहती है कि कोई बात नहीं बिकॉज वैसे भी आज मैं लियू के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। हुआबियाओ जब अपने ग्रैंडमा के कानों में मशीन लगाता है तो मशीन लगाने के बाद भी उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता, जिसे देखकर हुआबियाओ फिर से मशीन को चेक करता है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि उसके अंदर रुई भरी हुई है। देन नेक्स्ट सीन में हम हुआबियाओ को उसी बंदे के पास देखते हैं जिससे उसने ये मशीन ली थी। वो बंदा हुआबियाओ से कहता है कि ये मशीन मेरी नहीं है बिकॉज इसे तो मैंने तुम्हारे स्कूल से खरीदी है एंड जिससे मैंने ये मशीन खरीदी है उसका नाम है सीतू। वहीं दूसरी तरफ हम यांगशी को देखते हैं जो कि सिनेमा हॉल में खड़े होकर लियू के आने का वेट कर रही थी। यांगशी जब लियू का वेट कर रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ से लियू ऊपर चला जाता है। हुआबियाओ जब सीतू से मिलने जा रहा होता है तभी उसे रास्ते में हुआंग मिलती है जो कि उससे बताती है कि आज मैं लियू के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। तभी थोड़ी देर बाद हुआबियाओ को याद आता है कि आज लियू के साथ तो मूवी देखने हुआंग नहीं बल्कि यांगशी जाने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ लियू अंदर बैठकर यांगशी के आने का वेट कर रहा था। तभी थोड़ी देर बाद हुआंग चुपके से आकर उसके पीछे बैठ जाती है। हमारी हुआंग तो मूवी कम देखती है बल्कि हुआंग को ज्यादा देखती है। मूवी खत्म होने के बाद लियू अपने सामने हुआंग को देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है एंड देन हमें यहाँ पे पता चलता है कि हुआंग ने चुपके से लियू के बुक्स में मूवी टिकट्स रख दी थी, बट लियू को ऐसा लगा कि शायद इसे यांगशी ने रखा है। वहीं दूसरी तरफ हम यांगशी को देखते हैं तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे हुआबियाओ भी आ जाता है। यांगशी जब वॉशरूम जा रही होती है तभी उसे सामने लियू दिख जाता है एंड थोड़ी देर बाद हुआंग भी। उन दोनों को साथ में देखकर यांगशी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। हुआबियाओ ये सब देखकर खुद से कहता है कि ये कोइंसिडेंस था या फिर प्रोविडेंस मुझे नहीं पता। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि जब हुआबियाओ ने यांगशी एंड लियू का लव रेशियो निकाला था तो उनका भी परफेक्ट कपल आया था।
और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।